हेलो, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट न्यू वीडियो। बेनिफिट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, जहां अपन बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम जो एप्लीकेबल हुआ है अभी से बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने नया अपडेट रखा है कि अब से जो टैक्स रिजीम पहले न्यू टैक्स रिजीम चल रही थी, जो 2020 से लेके 21 को चालू की गई थी एज ए ऑप्शनल टैक्स रिजीम, वो अब बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कर दी है। और अब उस टैक्स रिजीम से अब क्या अपने को फ़ायदे हैं और क्या बेनिफिट्स जो भी रहेंगे वो हम इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो सेक्शन यूज़ किया गया, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट जो यूज़ किया गया, उसका जो सेक्शन था 115 BAC इनकम टैक्स एक्ट, उसके थ्रू इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया। उस टैक्स रिजीम के थ्रू कुछ पॉइंट्स जो अपडेट किए गए और उसके साथ में जो लेटेस्ट अपडेट्स इस रिजीम के आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। पहला पॉइंट ये कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अब से न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। अगर आपको ओल्ड रिजीम लेनी है तो आप वो ले सकते हो, बट अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम है। फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे रिबेट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जब तक आपकी इनकम 7 लाख तक हो जाती है तो यू हैव टू नो पे एनी टैक्सेस, यानी कि आपको 7 लाख तक की इनकम के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट, बेसिक एग्जेम्पशंस जो लिमिट थी पहले 2.5 लाख थी, न्यू रिजीम में ही उसको बढ़ा के 3 लाख तक का कर दिया गया है, जो कि रिकैलिब्रेट हो गई है न्यू टैक्स रिजीम। फिर फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पहली वाली रिजीम में नहीं था। फिर 5 पॉइंट जो है, हाईएस्ट सरचार्ज जो 37% पे था उसको रिड्यूस करके 25% तक न्यू टैक्स रिजीम में लेके आ गया है। तो इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा है एक अपनी टैक्स रेट पे, वो डिक्रीज़ होके 42.7 से होके 39 पर आ गई है। यानी कि आप देख सकते हो कि इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं, बट थोड़ा इम्पैक्ट ऐसा हुआ है, परसेंटेज वाइज देखें तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि ये न्यू टैक्स रिजीम एक ऑप्शनल रूप से 2020-21 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जहाँ पे आप अगर न्यू में जाके फाइल करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो, और या फिर ओल्ड में फाइल करना चाहते हो तो ओल्ड में फाइल कर सकते हो। तब 2020, 21, 22, 23 तक ये ऑप्शनल चल रहा था, लेकिन अब 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको ऑप्शनल से हटाकर बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया आपका सिर्फ इतना ही होना चाहिए, आप एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होने चाहिए, आपने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपने टैक्स पे किया हो तो आपको आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और सेकेंड, अगर आपको ओल्ड रिजीम चाहिए न्यू रिजीम के बदले तो आपको बिफोर ड्यू डेट के आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और उसमें ही आपको ऑप्शन मिलेगा ओल्ड रिजीम में स्विच करने का। अदरवाइज़ अगर आपने बिफोर ड्यू डेट अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो सीधा डायरेक्टली ही न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ऑप्ट होगा, वो ओल्ड रिजीम नहीं फाइल कर सकता, न्यू रिजीम में ही उसको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। फिर जो मेजरली बात होती है कि न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कौन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अपन ट्रांसपोर्ट अलाउंस यूज़ किया गया है, कन्वेंस अलाउंस ऐड किया गया है, एनी कंजम्पशंस रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल्स एंड टूर्स एंड ट्रांसफ़र्स। फिर डेली अलाउंस जो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, चार्जेस होते हैं एक्सपेंडिचर्स के, वो सारे ऐड किए गए हैं। परक्यूजर्स ऑफ ऑफिशियल पर्पस यूज़ किया गया है। एग्जेम्पशंस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट्स, ग्रेचुटी, लीव एंड इनकेसमेंट्स, ये एक एग्जेम्पशंस इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट 7 पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप पहले जब ओल्ड रिजीम में क्या था कि आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन चाहे लेट आउट हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाई हो, आपको डिडक्शंस क्लेम करने को मिलता था। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ आपने अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है आपकी और उसके ऊपर आपका होम लोन चल रहा है और तो ही आपको उसका इंटरेस्ट का क्लेम करने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। 50,000 तक का गिफ्ट हो तो उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। एम्प्लॉयर का NPS का होगा तो मिल जाएगा डिडक्शन। फिर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो होती है उसके ऊपर मिल सकता है। फिर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, जैसे मैं पहले बताया। फिर फैमिली पेंशन इनकम है। फिर उसके बाद जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसके अंदर अगर आपने डोनेशन किया है तो उसका भी एग्जेम्पशंस यहाँ पे आपको मिलेगा।
तो ये मेजर डिडक्शंस जो है जो इन फिगर्स में अपन काउंट कर सकते हैं, वो ये सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इनके टैक्सेस के बारे में, रेट के बारे में। यानी कि पहले जो न्यू टैक्स रिजिम थी 22-23 की, उसकी क्या रेट थी, और 23-24 के अंदर जो अपडेट किए गए हैं उसके बाद की क्या रेट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि नील रेटेड पहले 2.5 लाख तक था और अब 3 लाख तक कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट 5% की रेट पहले 2.5 से 5 लाख के अंदर में थी, उसको बढ़ा के 3 से 6 लाख के अंदर कर दिया गया है। फिर 10% की रेट पहले 5 लाख से 7.5 लाख तक की थी, उसको चेंज करके 6 लाख से 9 लाख के बीच में कर दिया गया है। फिर जो 15% की रेट थी जो 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में थी, उसको चेंज करके 9 लाख से 12 लाख के बीच में कर दिया गया है। फिर 20% की जो रेट थी उसको 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में रखा था, उसको हटा के 12 लाख से 15 लाख के बीच में ले आया है। फिर जो 25% की रेट थी जिसके अंदर 12.5 लाख से 15 लाख का बीच का जो भी इनकम होता था, टैक्सेबल होता था, उसको हटा के सीधा का सीधा नया टैक्स में 15 लाख के ऊपर की जो भी इनकम होगी उसको 30% के अंदर ले आए। और पहले भी ऐसा ही था कि 15 लाख के ऊपर जो भी रेट रहेगी उसको 30% के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि जो 25% की रेट थी उसको न्यू टैक्स रिजिम में हटा दिया गया, और जो सैलरी स्लैब था उसको भी चेंज कर दिया बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट को ऐड करके। हाउ डू आई चूज़ द न्यू टैक्स रिजिम एंड प्लान माई टैक्सेस। तो सबसे फिर नेक्स्ट बात ये आती है कि आपको कौन सी टैक्स रिजिम यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स प्लान कैसे करने हैं। तो ये सबसे पहले एसेंशियल पॉइंट ये है इसका कि आपको अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही उसमें आपको कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सा आपके लिए वहाँ पे आपको डिडक्शंस यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ एडवांस टैक्स पे करना है, कहाँ पे आपका TDS कटने वाला है, ये सारी आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, जिससे आपको एक एस्टिमेटेड मिल जाए कि आपको टैक्स रिजिम कौन सी बेनिफिशियल हो रही है। तो उसी को फॉलो करना है थ्रू आउट द ईयर। अगर न्यू टैक्स रिजिम में आपको बिना एग्जेम्पशंस यानी इन्वेस्टमेंट किए अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहा है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल रहा है तो उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ही कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। फॉर्म 10 IEA कैसे फाइल किया जाता है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसकी क्या क्या लिमिट्स होती है, ये सारी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो आप यहाँ पे आई बटन पे टैप करके उसको चेक कर सकते हो और जाके पूरा व्यू कर सकते हो। वहाँ पे इन डिटेल आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म 10 IEA क्या है। तो उसको फाइल करने के लिए अगर आपको मतलब बेसिक इसका ये है कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम लेनी है तो आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको न्यू रिजिम से बाहर जाके ओल्ड रिजिम में फाइल करना है, तो ये आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिर अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की। ओल्ड टैक्स रिजिम सिस्टम आपको पता है कि वो पहले कैसा था, यानी कि न्यू टैक्स रिजिम से पहले आने से पहले ओल्ड टैक्स रिजिम जो चल रहा था सालों से वही चल रहा था, जिसके अंदर अराउंड अपने को 70 एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल थे, जिसके अंदर HRA या LT जैसी चीज़ें थी। वहाँ पे अपने को इनकम अपनी जो होती थी वो रिड्यूस करने को मिलती थी और उससे अपनी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी, और उससे अपने को टैक्स एक इंडिविजुअल को टैक्स पे करना कम पड़ता था। जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन जो अपन बात कर सकते हैं वो ATC का था, जिसके अंदर अप टू 1.5 लाख तक का अपने को एग्जेम्पशंस मिलता था। यानी कि आप इतने तक का डिडक्शंस ले सकते हो अपनी इनकम रिड्यूस करने के लिए। सबसे मेजर ये सेक्शन जो था वो ओल्ड टैक्स रिजिम का था, और यही चीज़ एक टैक्स पेयर को ऑप्शन देती है कि वो न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करे या ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करे। इन दोनों के बीच वो अपना बेनिफिट देख के ही अपनी टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकता है। बट अब इस बात आती है कि कौन सी टैक्स रिजिम बेटर है, यानी कि ओल्ड वर्सेस न्यू विच इज़ बेटर। तो चलिए बात करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू की टैक्स रिजिम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है, तो उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम कब बेनिफिशियल है और ओल्ड टैक्स रिजिम कब बेनिफिशियल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सैलरी क्राइटेरिया लिया है 12.5 लाख का, जिसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम भी बताइए और न्यू टैक्स रिजिम भी बताइए। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 50,000 का डिडक्शन था अपने पास, न्यू टैक्स रिजिम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। ओल्ड टैक्स रिजिम में अपने को 2400 का PT यानी कि प्रोफेशनल टैक्स मिलता था डिडक्शन, वो अपन ने यहाँ पे लेस कर दिया। न्यू टैक्स रिजिम में वो अपने को नहीं मिलता है तो अपन उसको डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से ग्रॉस इनकम अपनी जो हो गई वो 11,97,600 रुपीज़ की होगी ओल्ड रिजिम में, और न्यू रिजिम में 12 लाख ही है। फिर बात करते हैं ATC के डिडक्शन की। जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 1.5 लाख तक का अपने को, चलो मान लिया अपन ने इन्वेस्टमेंट का रखा है तो उसका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ले लिया अपन ने। न्यू टैक्स रिजिम में उसका इन्वेस्टमेंट अपने को डिडक्शन मिलता नहीं है तो अपन ने नहीं लिया।
तो टोटल इनकम यहाँ पे अपनी बन गई है 10,47,600 रुपीज़, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख की है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन अपने को नहीं मिले। ठीक है, तो अभी 10 लाख जो ओल्ड टैक्स रिजिम की है 10,47,600 रुपीज़ की, उसका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है 1,26,780 रुपीज़। उसी के अगेंस्ट में अगर अपन देखते हैं तो न्यू रिजिम में 12 लाख के ऊपर सिर्फ 90,000 का ही टैक्सेबल बनता है इनकम। यहीं पे आपको डिफरेंस दिखने को मिल जाता है। फिर आप देखते हैं कि एजुकेशन सेस 4% जो लगता है वो 1,26,000 पे लगा, तो वहाँ पे 5,000 का आपका एजुकेशन सेस बना, और 90,000 पे बना तो 3,600 का एजुकेशन सेस बना। तो टोटल जो टैक्स अमाउंट बना आपका, तो जो कि आपका ओल्ड रिजिम के अगेंस्ट में बना वो 1,31,851 रुपीज़ बना, और न्यू रिजिम में जो टैक्स बना आपका 12 लाख के अंडर में वो 93,600 रुपीज़ का बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 38,000 या 40,000 का आपको एक टैक्स डिफरेंस मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आराम से इजीली विदाउट इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत अच्छा सा टैक्स सेविंग कर सकते हो जब आप एक 12 लाख की टैक्स रिजिम में जाते हो। तो आपको यहाँ पे अपना टैक्स का बेनिफिट ऐसे पता कर सकते हो, एक आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके। चलिए, अब ये तो बात हो गई न्यू टैक्स रिजिम की। मैं इसी की तरह ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में ही एक सेम चार्ट बनाया है, तो उसको भी समझा देता हूँ कि वहाँ पे भी अगर आपको बेनिफिट होता है तो कैसे होता है। यहाँ पे अपन ने न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स दोनों में 10 लाख की टैक्सेबल इनकम ली है, जिसके अंदर HRA ओल्ड रिजिम में HRA मिलता था वो 70,000 माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 वो माइनस कर दिया, न्यू रिजिम में भी मिलता है तो वो भी माइनस कर दिया, ओल्ड रिजिम में 2400 रुपये ही मिलते हैं PT के, न्यू रिजिम में नहीं मिलते वो माइनस कर दिए। तो यहाँ पे अभी ओल्ड रिजिम में 8,77,600 रुपीज़ का ग्रॉस इनकम बना, वही न्यू रिजिम में सिर्फ 9,50,000 का ग्रॉस इनकम बना। और फिर उसके बाद डिडक्शंस दिखते हैं, अपने को जो ओल्ड रिजिम में मिला 1.5 लाख का, फिर 80D का भी मिलता है, 80C का तो मिला ही, उसके साथ में 80D का भी मिलता है 50,000 का, ये दोनों डिडक्शन लेस की है। तो यहाँ पे अपनी इनकम बनी 6,77,600 रुपीज़। वहीं न्यू रिजिम में दोनों ही डिडक्शन नहीं मिलते, तो वहाँ पे सेम इनकम रही 9,50,000 ओके ओनली। अब अपना इनकम टैक्स यहाँ पे बनता है तो 6,77,600 रुपीज़ पे बनता है 48,020 रुपीज़, और वहीं न्यू रिजिम में बनता है 52,500 रुपीज़। तो उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है एजुकेशन सेस वो लगता है यहाँ पे 4%, तो 48,020 रुपीज़ पे बना अपना एजुकेशन सेज 1,921 रुपीज़, और वहीं 50,500 पे बना जो 2,100। तो टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे हुई 49,941 रुपीज़ इन ओल्ड रिजिम, और न्यू रिजिम में बना 54,600 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आप मोटा मोटी यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 के आसपास का टैक्स डिफरेंस आ रहा है। तो न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में दोनों के फ़ायदे और दोनों के अलग अलग नुकसान भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप ओल्ड रिजिम में विद इन्वेस्टमेंट इतना बेनिफिट्स कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड रिजिम के भी बेनिफिट्स है अपने पास, जहाँ पे अपन सेविंग कर रहे हैं और उसके बाद अपना टैक्स सेविंग हो रहा है। वहीं न्यू रिजिम में टैक्स सेव हो रहा, टैक्स सेव बिना किए फिर अपने को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो डिफरेंसेस आपको ईजिली समझ में आ रहा है। तो आपको मैं पर्सनली ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको अपनी इनकम सेलेक्ट करनी है तो आपको उसके लिए पहले एक चार्ट बनाना होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम, उसमें डिडक्शंस अगर है तो वो, और अगर नहीं है तो वो भी। दोनों चार्ट बनाओ, दोनों को टैक्स रिजिम को देखो और उसके बाद ही अपना रिटर्न फाइल करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे लोगों को शेयर कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन, ताकि उनके भी ये काम में आए। थैंक यू सो मच।